तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट जागरण में आप सभी स्वागत है और मैं हूं दिनेश। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। तो आइए मैं आज आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर के आया हूं और आज मैं 3 टॉपिक को कवर करने वाला हूं। पहला हमारा होगा समस्थानिक, दूसरा हमारा होगा ठीक है ना संहारिक, और तीसरा हमारा होगा समीकरण। ठीक है ना। आपको बिल्कुल मैं ऐसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ये मेरा पूर्ण भरोसा है। ठीक है, आज मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा ना सीधे दिमाग में जाकर और क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि पहले आप पहले से ही पढ़ करके रख चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं जो आज बता रहा हूँ ठीक है, कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ भिन्नता जरूर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है ना। तो आइए आज मेरे साथ बने रहें। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक और लाइक कर लेना। ठीक है, दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि मैं जब भी इसी प्रकार से नए नए टॉपिक को बनाऊं तो सबसे पहले जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से 3 टॉपिक को कवर कराने वाला हूं, और तीनों का टॉपिक जो है ना बिल्कुल सिंपल वे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। आपने जो है ना इस तीनों टॉपिक को जो है क्लास 9 में पढ़ चुका होगा। ठीक है ना। तो आइए मैं फिर से आज उसको दोहराने की कोशिश करता हूँ और आज सिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज का हमारा पहला पॉइंट क्या चीज है, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको समस्थानिक नहीं लिखा हुआ नजर आएगा ना, तो आप इंग्लिश में सीधे भाषा लिख देगा आइसोटोप्स क्या है। ठीक है ना, मतलब कि आइसोटोप्स का आपको परिभाषा याद होना चाहिए, तभी आप कुछ क्या कर सकते हैं, समझ में आ सकता है वो चीज को। ठीक है ना। देखिए तो क्या कहता है समस्थानिक का मतलब क्या, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स आपको याद रखना। समस्थानिक को क्या नाम से जानते हैं, आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए समस्थानिक कहते हैं किसको, ठीक है ना, हमने नेक्स्ट वीडियो में बतलाने का काम किया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समस्थानिक के बारे में, लेकिन वो हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में बतलाने का काम किया था। ठीक है, आज हम आइए मतलब कि बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने लिख रखा है कि परमाणु संख्या मतलब वे तत्व होगा, कोई तत्व होगा ठीक है ना, जिसकी परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न कहने का मतलब है अलग अलग है। जिसकी परमाणु संख्या एक समान हो, परमाणु का चेहरा एक जैसा होगा और द्रव्यमान का चेहरा अलग अलग होगा। सिंपल सा भाषा में आपको समझना है। ठीक है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, हम उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, मतलब कि समस्थानिक कहते हैं। अगर आपको परिभाषा के माध्यम से नहीं समझ में आया होगा तो आइए मैं आज आपको एग्जांपल के तहत जो है ना मैं आपको सिखलाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछेगा समस्थानिक में, तो आपको सिंपल वे में याद रखना है कि जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब कि अलग अलग हो, और परमाणु संख्या एक समान हो, तो हम उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ना हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक एग्जांपल लेकर के रखते हैं। ठीक है ना, और एग्जांपल में है H1 यहाँ पर तीनों के साथ यहाँ क्या चीज है, HH है। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, याद रखना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कितने समस्थानिक होता है मेरे भाई, 3 समस्थानिक होता है, आप याद रखना। पहला समस्थानिक का नाम होता है पोट्रियम, ठीक है, इसका नाम होता है ड्यूट्रियम, और इसका नाम होता है ट्राइट्रियम। ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं H11, H12 कह सकते हैं, या फिर H13 कह सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारा किसका समस्थानिक हो गया, हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए नीचे हमने क्या बोला कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो, किसी भी तत्व के नीचे परमाणु संख्या होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ये तीनों के तीनों जो है तत्व का परमाणु है। क्या चीज है, परमाणु। और तत्व कौन सा है, तो तत्व हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के जो है परमाणु क्या चीज, एक समान है। यहाँ पर भी परमाणु एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इसीलिए हमने यहाँ पर परमाणु संख्या कितना लिख रखा है, 1 लिख रखा है। ठीक है ना। परमाणु संख्या कहने का मतलब परमाणु संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलिए ऊपर में हमारा होता है जो, ठीक है ना, वो होती है द्रव्यमान संख्या, इसी को हम बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऊपर में हमारा परमाणु भार अलग अलग हो, यहाँ पर परिभाषा क्या कहता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, मतलब कि इसी को हम परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है ना। परमाणु भार का होगा, अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान संख्या क्या चीज, तीनों का अलग अलग है। तो यहाँ हमने लिखने का काम किया है कि द्रव्यमान संख्या अलग है। पहला का द्रव्यमान संख्या 1 है, दूसरा का द्रव्यमान संख्या 2 है, तीसरा का द्रव्यमान संख्या 3 है। मतलब कि जिसकी परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, समस्थानिक कहलाएगा, अर्थात उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे हम चलते हैं।
अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, तीनों का हम न्यूट्रॉन निकाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है न्यूट्रॉन मतलब कि क्या होता है, नहीं होता, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, नहीं निकलता है ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि बताइए हाइड्रोजन के पहले समस्थानी के पास, हाइड्रोजन के पहले समस्थानी के पास न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु भार को क्या कर दी जाती है, घटा दिया जाता है। कहने का मतलब है ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है और नीचे वाला परमाणु संख्या है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या का घटाओगे, मतलब एक में से एक घटाओ तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पहले समस्थानी के पास कितना न्यूट्रॉन होता है मेरे भाई, 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानी को हम देख लेते हैं। देखिए तो कैसे निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हम घटावेंगे, तो 2 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 1 बचेगा। हमने यहाँ पर कितना लिखा, 1 लिखा है, मतलब कि हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानी के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितना होती है, 1 होता है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानी के जो है कितने न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से हम चले कि हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानी, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानी के पास अगर पूछेगा बताइए न्यूट्रॉन कितना होता है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान में से आपको क्या करना है, परमाणु संख्या घटा लेना है, मतलब ऊपर वाला में से आपको नीचे वाला घटा लेना है। 3 में से 1 है, कितना बचेगा आपको, 2 बचेगा। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। तो ये हमारा था समस्थानी का परिभाषा और समस्थानी का उदाहरण, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व को जो नीचे मतलब कि जो अंक लगा हुआ रहेगा उसका हम बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो माथे पर जो होती है ऊपर में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम जैसे ही माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, निकल जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा जी जान लगाकर जो है समझाने की कोशिश किया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है संभारिक। क्या है संभारिक, संभारिक का हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबर्स बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्थानिक को आइसोटोप्स और संभारिक को क्या बोलते हैं, आइसोबर्स। संभारिक को आइसोबर, जिसको समस्थानिक याद हो गया ऑटोमेटिक है कि उसको संभारिक भी याद हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, ठीक है ना। आज संभारिक को होता क्या, जैसे संभारिक हम कहेंगे किसको, संभारिक का मतलब होता है कि जिसका, ठीक है ना, परमाणु संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या एक समान हो। मतलब कि संभारिक में जो है नीचे वाला अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार के अंक रहेगा, और ऊपर वाला जो है पावर में जो देखने के लिए मिलेगा वो एक समान देखने के लिए मिलेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, संभारिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या कहाँ पर होता है, किसी भी तत्व के ऊपर बैठा हुआ रहेगा द्रव्यमान संख्या, कहाँ, ऊपर में। तो ऊपर वाला को हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे, नीचे वाला को क्या कहेंगे, परमाणु संख्या, ठीक है ना। तो इसमें बोला, संभारिक में बोला कि जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, कहने का मतलब सब के सब एक ही अंक होना चाहिए ऊपर में। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर्गन है, यहाँ पर भी आर्गन है, ठीक है ना। तो पहले में आर्गन के पास कितना परमाणु, 18, और दूसरे में आर्गन के पास कितने परमाणु, 20 है। और ऊपर में जो है देखिए यहाँ पर आर्गन के पास कितने द्रव्यमान संख्या, 40, यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या कितना, 40 है। तो ऊपर में दोनों एक समान होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। इसका मतलब ऊपर वाला का द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और वह तत्व की द्रव्यमान संख्या एक समान है। यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीका से। नीचे कहा कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न कहने का मतलब अलग अलग हो, ठीक है, एक जैसा नहीं हो, एक चेहरा के जैसा नहीं देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 है परमाणु संख्या, यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है, 20 है। बात समझ में आया ना। तो कहा कि द्रव्यमान संख्या एक समान होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला एक समान होना चाहिए, यहाँ भी 40, यहाँ पर भी 40। लेकिन कहा कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब कि नीचे का जो अंक जो हमारा होगा वो हमारा परमाणु संख्या होता है, और वह क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 20 है। इसका मतलब है कि आप क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, ठीक है, आर्गन 18 और 40 ऊपर में, आर्गन 20 और ऊपर में 40 हो गया। अब इसका पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट का लिखे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हम बनाए हैं, लिखे हैं कि परमाणु संख्या किसका, दोनों का। पहला में आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18 है। देख सकते हैं पहले का तत्व का जो है आर्गन, पहला तत्व जो आर्गन है उसकी परमाणु संख्या कितना था, 18 है। तो हमने यहाँ पर 18 लिख लिया। दूसरा जो तत्व, दूसरा मतलब कि समस्थानिक जो है आर्गन, उसके पास कितने परमाणु संख्या है, 20 है। तो यहाँ पर भी हमने 20 लिख लिया, आप देख सकते हैं। तो पहला के पास 18, दूसरे के पास कितना है, 20 है, ठीक है ना। पहले समस्थानिक के पास, पहले तत्व के पास 18 परमाणु और दूसरे तत्व के पास 20 परमाणु। अगर वही द्रव्यमान संख्या कहेगा तो एक समान हो जाएगा, जब देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो दोनों में द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगा। देखिए ऊपर में भी 40 और ऊपर में भी 40, यहाँ पर तो दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे भाई। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीका समझ में आ रहा होगा।
आइए हम समझते हैं क्या चीज, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए दो समस्थानिक है, ठीक है, आर्गन 18 और आर्गन 20, सॉरी संभारिक है, आर्गन 18 और 18 ये समस्थानिक है, मतलब कि आर्गन 18 और आर्गन कितना है 20 है। देखिए यहाँ पर पूछेगा कि बताइए कि आर्गन के जो पहला जो समस्थानिक है, आर्गन के जो पहला समस्थानिक है, ठीक है, उसके पास जो है, ठीक है ना, उसके पास न्यूट्रॉन कितना होता है, पहले के पास तो 22 गो होता है। कैसे 22 गो होता है, हमें बताएं कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलता है, तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटावेंगे, मतलब कि ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा लीजिए। 40 में से आप घटाइए 18, जैसे ही 40 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 22 बचेगा। ये न्यूट्रॉन कहलाता है, किसका, तो पहले आर्गन का कितना हो गया, 22 हो गया। दूसरा का हम निकालते हैं, अगर इसमें अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 40 में से आप क्या कर दीजिए, 20 घटा दीजिए, तो 40 में से जैसे ही आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसका मतलब है कि दूसरा का पास न्यूट्रॉन कितना है, 20 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो संभारिक किसको बोलते हैं, जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, मतलब भिन्न हो, और परमाणु संख्या एक समान हो, हम उससे संभारिक कहते हैं, मतलब कि आइसोबर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारा होगा समन्यूट्रॉनिक, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइसोटोन्स, क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग फिर से बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सब न्यूट्रॉन, सब मतलब होता है बराबर, न्यूट्रॉन मतलब कहने का मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो जिस तत्व का न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है, जिस तत्व के पास जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग और परमाणु संख्या भी अलग हो, दोनों द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों का दोनों अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। जब दोनों के दोनों अलग है तो क्या चीज एक समान हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक समान हो जाएगा। और न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते थे, तो ऊपर वाला में से हम नीचे वाला को जब घटाते थे ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ऑटोमेटिक निकल जाता था। आइए यहाँ पर समझते हैं हम लोग कैसे। तो देखिए हम यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखे हैं, ये ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, कहने का मतलब कि बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जांपल हम लिखे हैं, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की जो है तीसरा समस्थानिक को हमने यहाँ पर लिया है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, ट्राइटेरियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के तीसरा समस्थानिक यहाँ पर हीलियम हो गया। तो हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक के परमाणु संख्या कितना, 1 है, और यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या 2 है ना, यहाँ पर मैच कर रहा है ना, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब ऊपर में देखते हैं तो ऊपर में द्रव्यमान संख्या होता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 3 है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 4 है। इसका मतलब है कि ना नीचे वाला एक समान है और नहीं ऊपर वाला एक समान है। इसका मतलब है कि जब नीचे वाला एक समान है और न जब ऊपर वाला एक समान है, तो कहीं ना कहीं पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सकता है। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या का समान हो गया, इसका मतलब है कि हम उसको क्या कहेंगे, तो समन्यूट्रॉनिक कहेंगे, मतलब आइसोटोन्स कहेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, है सही है या फिर गलत है। तो देख लीजिए डायरेक्ट हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। देखिए नीचे वाला का परमाणु संख्या कहते हैं, जो मैंने पहले ही बताने का काम किया पहले पॉइंट में, ठीक है ना। नीचे वाला परमाणु संख्या हो गया, ऊपर वाला क्या परमाणु द्रव्यमान, या फिर इसी को परमाणु भार कहा जाता है। यहाँ पर भी देखिए परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो ना नीचे वाला एक समान है, ना ही ऊपर वाला एक समान है। तो हो सकता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सकता है, क्योंकि वैसे न्यूट्रॉन ही कहाँ है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर भी देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। इसका मतलब है कि दोनों में, ठीक है ना, परमाणु संख्या समान, नहीं द्रव्यमान संख्या समान। इसका मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या चीज है, समान है। तो आपको याद रखना है समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है और, ठीक है ना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या सबके सब क्या होती है, अलग होती है, ठीक है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको तीनों का तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। अगर आपको इसी प्रकार से जो है पॉइंट और टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं इसी प्रकार की जो है ना नए वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपको फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है ना, ताकि मेरे भी अंदर जो मोटिवेशन जो होती है, अंदर की जो हौसला जो होती है वो बढ़े, और मैं इसी प्रकार से नए वीडियो लेकर के आ सकता हूँ। तब तक इतना ही, और दी बेस्ट, फिर मिलेंगे हम आपसे।